इस सेशन में हम लोग मेंस के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जीएस पेपर 1 के पार्ट 1 यानी हिस्ट्री को देखेंगे कि इसमें जो है कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको करके जाने चाहिए 67 बीपीएससी मेंस के लिए। देखिए समय जो मिला है ना उसमें आपको स्टैटिक पोर्शन ऑफ द मेंस आपको कर लेने चाहिए, है ना। और ये उन लोगों के लिए है जिनकी प्रीलिम्स की ठीक ठाक तैयारी हो चुकी है और बचे हुए समय का उपयोग वो मेंस के स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करने में कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम लोग शुरुआत करते हैं जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चन को, जो कि आपको मेंस में करके जाने चाहिए। और इसमें हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है, सोर्सेस क्या क्या होंगे, कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और उसके बाद जो है कि 5 सालों के मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस तरह से क्या पैटर्न रहता है। और उसके बाद आपके लिए 67 बीपीएससी मेंस में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये मैं आपको बताऊंगा। वैसे जो कई बार मेंस दे चुके हैं या फिर एक्सपीरियंसड है उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है और उनके लिए ये वीडियो है भी नहीं, ये बिल्कुल नए कैंडिडेट के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हिस्ट्री इसी से शुरुआत क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे ईजी पार्ट ऑफ द बीपीएससी मेंस है ये, ठीक है, सबसे ईजी है। और ये देखिए मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ नहीं है। भले ये मैंने इंग्लिश में लिखा हो लेकिन आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि अब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हम, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे इजी पार्ट है बीपीएससी मेंस का। इसमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, 6 क्वेश्चन आपको दिए हुए रहते हैं, 6 में से 3 को आपको करना होता है, 38 मार्क्स का ईच होता है। और कितने पेजेस लिखने चाहिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको जीएस पेपर 1 यानी जीएस के जो क्वेश्चंस होंगे उसको आपको कोशिश करनी है कि 3.5 से 4 पेजेस के बीच में आपको लिखना चाहिए। जैसे ये कॉपी रहती है तो इसका पेज नंबर 1 और ये 2, तो इस तरह से आपको जो है कम से कम 4 पेजेस या 3 पेजेस का, है ना, 3 पेजेस से कम नहीं होना चाहिए, ये आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हिस्ट्री में आपको सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो सिलेबस में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, माने कि पाश्चात्य शिक्षा का इंट्रोडक्शन और उसका विस्तार कि हमारे इंडिया में, और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है बीपीएससी में है तो सभी बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पूछे जा रहे हैं। तो हमारे बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का जो इंट्रोडक्शन हुआ और विस्तार हुआ वो किस तरह से हुआ, और ये जनरली आपको पूछा जाता है 1857 से लेकर के 1947 तक, या कभी कभी 1913 से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। और उसमें तकनीकी शिक्षा को भी जोड़ जाता है कि जैसे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वगैरह वगैरह, इन सब का विस्तार कैसे हुआ हमारे बिहार में, है ना, अंग्रेजी राज्य में, वो देखा जाता है। तो उसके बाद संथाल अपराइजिंग माने संथाल विद्रोह, ठीक है। उसके बाद 1857 रिवॉल्ट मतलब 1857 का विद्रोह, और ये इसमें बिहार में पूछा था कि बिहार में इसका क्या मतलब था। उसके अलावा वीर कुंवर सिंह की भूमिका पूछी जाती है कि वीर कुंवर सिंह की भूमिका 1857 की क्रांति में क्या थी, है ना। तो ये बेसिकली बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा जाता है। उसके बाद है बिरसा मुंडा, इसके बाद है बिरसा मुंडा मूवमेंट यानी बिरसा मुंडा विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन, नन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी नेहरू टैगोर पे आपको जो है ना, गांधी नेहरू टैगोर पे आपको इन सब के विचार पढ़ने होते हैं। गांधी जी, नेहरू जी और टैगोर जी के विचार पढ़ने होते हैं, ये सिलेबस में मेंशन्ड है। और इसके बाद जो है आर्ट फॉर्म है, इसमें बेसिकली 3 आर्ट फॉर्म होते हैं, पाल आर्ट, मौर्य आर्ट और पटना कलम, ठीक है। तीनों बिहार के आर्ट फॉर्म हैं, तो तीनों में से किसी एक को पूछा जाता है हर एक साल। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए पिछले साल आपको अगर पाल आर्ट पूछा गया है तो अगली बार इन दोनों में से कोई एक चांस रहेगा। इसमें एक और आर्ट फॉर्म होता है मधुबनी पेंटिंग, सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन आपको करके जाना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो, मधुबनी पेंटिंग, है ना। हालांकि अभी तक ये नहीं पूछी गई है लेकिन आपको फिर भी ये करके जाना चाहिए, मेरे अनुसार से मैंने भी ये किया था। लेकिन आपको जो है ना, ये आपको जो है इन सब पे ही फोकस करना है, पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम। देखिए अब जो है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 60 से 62वीं में बीपीएससी हिस्ट्री
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्या होता है ना कि आपको किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को छांटना होता है बीपीएससी में, और इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उसको आप देखिएगा किस तरह से क्या पैटर्न रहा है, और उसमें क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कीजिएगा, टॉपिक को आप सेलेक्ट कीजिएगा, और देन उसके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर उसी को जा करके आप जो है एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। तो हिस्ट्री में यही अप्रोच है, करंट अफेयर में यही अप्रोच होने वाला है, और किसी भी जो सब्जेक्ट होगा उसमें भी यही अप्रोच रहने वाला है। तो यहाँ पर पहले हम लोग 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, और फिर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो कि आपको करके जाना ही चाहिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी तरह से, वो मैं बताऊँगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि डिस्क्राइब द पीपुल पार्टिसिपेशन इन बिहार ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। भारत छोड़ो आंदोलन में सामान्य लोगों का जो पार्टिसिपेशन था, जो भागीदारी थी बिहार में, वो उसको आप डिस्क्राइब कीजिए, उसकी आप व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट सिलेबस में मैंने बताया था, भारत छोड़ो आंदोलन 60 से 62 में पूछा गया था। उसके बाद देखिए वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट इन बिहार 1817 से लेकर के 1947 तक पूछा गया है ना। 1817 से लेकर के 1947 तक पूछा गया है। क्यों 1817 से? क्योंकि 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था और उसी से पाश्चात्य शिक्षा का शुरुआत माना गया था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पर पूछ दी गई है। उसके बाद देखिए कि मौर्यन आर्ट, थ्रो लाइट ऑन मौर्यन आर्ट एंड और एनालाइज इट्स इम्पैक्ट इन बिहार। मौर्य कला पर प्रकाश डाले और इसके अलावा बिहार में इसके इम्पैक्ट को बताइए। तो मौर्य कला पूछ दिया गया है एक ठो, है ना, 60 से 62 में। फिर गांधी जी के विचारों पर क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी मिस्टिक कंसिस्टेड ऑफ ए यूनियन ऑफ ओरिजिनल आइडियल विद द रिमार्केबल फ्लेयर फॉर टैक्टिस एंड अनकैनी इनसाइट इन द मास माइंड। क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया था तो मैंने इसको छोड़ना ही सही समझा, है ना। गांधी, नेहरू, टैगोर पे आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले क्या पूछा, क्विट इंडिया मूवमेंट, वेस्टर्न एजुकेशन और मौर्यन आर्ट। 3 क्वेश्चन तो यहीं से होंगे। तो जो भी 60 से 62 दिए होंगे उनको इनसे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो 3 क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो गए, है ना। उसके बाद देखिए तो गांधी जी के विचार पे पूछ दिया। अब रविंद्रनाथ टैगोर के विचार पे पूछा गया है कि बंगाली लिटरेचर और म्यूजिक में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। और उसके बाद फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेहरू जी, तो नेहरू, टैगोर, गांधी जी, और उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन, वेस्टर्न एजुकेशन और मौर्यन आर्ट, ये पूछा गया 60 से 62 में। ठीक है, आप इसको चाहें तो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको रख लीजिए अपने मोबाइल में। अब आते हैं 63 में। 63 में क्या पूछा गया था कि सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी जी सोशल एंड कल्चरल थॉट्स, सामाजिक और सांस्कृतिक विचार थे गांधी जी के, उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो गांधी जी के विचार पे यहाँ क्वेश्चन आया। फिर वेस्टर्न एजुकेशन, देखिए फिर से, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 1857 से 1947 तक पूछ दिया गया। उसमें 1817 से पूछा गया था, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन ही पूछा गया था। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, उसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसमें थोड़ा कम लिखना पड़ता, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आ गया। तो 63वीं वाले इसको बनाएंगे, ठीक है, इसको बनाए होंगे। उसके बाद जो है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इनटू द अपराइजिंग ऑफ 1857 AD, मतलब 1857 की क्रांति में बिहार की क्या भूमिका थी, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति, इसको भी बनाए होंगे। इसके अलावा जो है काउजेज एंड रिजल्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन बिहार, चंपारण सत्याग्रह पे क्या कारण थे और उसके क्या रिजल्ट हुए, ये बताना था। 3 क्वेश्चन आप यहाँ से छाट लिए इजीली, जो कि सिलेबस में भी इजी से मेंटेन है ना। गांधी जी को आप अगर छोड़ भी देते हैं यहाँ से तो उसको आप 3 क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि उसके बाद देखिए कि काउजेज एंड रिजल्ट ऑफ संथाल विद्रोह इन बिहार, है ना, कारण और परिणाम। और उसके बाद जो है पटना कलम पूछा गया। पिछली बार में क्या पूछा गया था, मौर्य कला, तो इस बार पाल कला या पटना कला में कोई पूछा जाता तो पटना कलम पूछा गया। तो इसमें आपको 63वीं के जो क्वेश्चन पूछे गए थे काफ़ी ईजी पूछे गए थे और लोग इसको अच्छे से बनाए होंगे। अब देखिए 64वीं के क्वेश्चन को क्या पूछा गया था, जिसमें कि मैंने भी अपना मेंस लिखा था, है ना, पहली बार मैंने मेंस यहीं पर लिखा था। तो 64वीं में क्या हुआ था और मैंने कौन कौन से क्वेश्चन बनाए थे वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया गया।
अभी तक सब कुछ बढ़िया पूछ रहा गया था, लेकिन 64वीं से पैटर्न को थोड़ा चेंज कर दिया गया। क्या पूछा गया कि क्रिटिकली एग्जामिन एन इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंस द लेट 19th सेंचुरी, है ना। मतलब कि आपको ये लेट 19th सेंचुरी मतलब 1857 के बाद से जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ हमारे भारत में उसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो ये आपका स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है बढ़िया से, है ना। स्पेक्ट्रम में बढ़िया से दिया हुआ है, बिपिन चंद्रा में बढ़िया से दिया हुआ है, तो इसको वहाँ से हम लोग कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको नहीं किया था। ठीक है, फिर है चंपारण सत्याग्रह। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से पकड़ लिया था क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा था। ये 63वीं में पूछा गया था, 64वीं में भी पूछा गया था, है ना। उसके बाद देखिए, व्हाट वेयर द रीज़न बिहाइंड ओवरसीज इमिग्रेशन इन 19th सेंचुरी। जो आपको इमिग्रेशन हुआ था इन द 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंडिया में, उसके क्या कारण थे। और डिस्कस द लाइट ऑफ इंडेंजर सिस्टम विद द स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैंने इसको प्रिपेयर ही नहीं किया था। फिर देखिए, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट इन द 19th सेंचुरी। जनजातीय विद्रोह के नेचर को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था विथ सुटेबल एग्जाम्पल, और गिव रीज़न फॉर देयर फेलियर, और इसके फेल होने के क्या कारण थे इसको। तो मैंने ये क्वेश्चन पकड़ा था, एक चंपारण और ये एक पकड़ा था। उसके बाद था फिर से देखिए यहाँ पर 60 से 62वीं में मौर्य पूछा गया था, फिर पटना कलम 63वीं में पूछा गया, 64वीं में फिर से मौर्य नाट को पूछ दिया गया, है ना। और इसमें जो था कि इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, ये पूछ दिया गया, तो मौर्य नाट बेसिकली पूछा गया यहाँ पर। उसके बाद 64वीं से पैटर्न चेंज किया और यहाँ पर क्या किया कि 2 ऐसे टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे। तो वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट, इम्पैक्ट ऑफ सेंसस ऑफ 1881 ऑन कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज़, और नेहरू एंड सेकुलरिज्म, है ना। तो अगर 3 क्वेश्चन मुझे पकड़ने होते जनरली, तो मैं क्या करता कि एक तो मैंने क्या किया था कि चंपारण सत्याग्रह पकड़ लिया था, ट्राइबल प्रोटेस्ट पकड़ लिया, जनजातीय विद्रोह, और मौर्य नाट पकड़ लिया था। तो 3 यहाँ पर आ गए, पैटर्न चेंज किया, फिर भी मुझे 3 यहाँ से इजीली पकड़ में आ गए थे, है ना। अब है 65वीं, इसको भी मैंने दिया था, और कौन कौन से क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे वो मैं बताता हूँ। देखिए, तो क्या था पहला कि 1857 विद्रोह के क्या काउजेज थे और इसके क्या इम्पैक्ट पड़े ऑन बिहार, बिहार में क्या परिणाम हुए। ठीक है, क्वेश्चन टॉपिक एक ही है 1857 के विद्रोह, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 1857 में क्या क्या आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। पहला तो काउजेज एंड कारण, पहला तो आपका काउजेज एंड कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम और कारण आपको 1857 के, वीर कुंवर सिंह की भूमिका 1857 में, फिर जो है बिहार पे क्या इसके परिणाम पड़े वो, और उसके बाद जो 1857 के फेल होने के क्या कारण थे, ये सारे टॉपिक आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाते हैं। तो स्पेक्ट्रम से आप 1857 की क्रांति को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर से आपका वेस्टर्न एजुकेशन पूछा गया, और इस बार पूछा गया 1858 से 1914 तक के लिए। ठीक है ना, तो वेस्टर्न एजुकेशन मैंने सिलेबस में पहले ही बता दिया कि वेस्टर्न एजुकेशन था, 1857 था, तो पूछा गया यहाँ पर। फिर राइट अस नोट्स ऑन स्वामी सहजानंद एंड द किसान सभा मूवमेंट, ये भी आपको ईजिली मिल जाता है इम्तियाज अहमद सर की बुक में, जो बिहार एक परिचय करके सब्जेक्टिव बुक आती है, वहाँ से आपको ये बन जाता, लेकिन मैंने इसको नहीं प्रिपेयर किया था। जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड है, जो कि मैंने आपको वीडियो के आगे में बताया, चाहे तो आप बैक करके देख लीजिए, उन सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही पैटर्न कितना भी चेंज कर दें, है ना। लेकिन जो मूल क्वेश्चन जो सिलेबस में दिया गया है उससे बाहर बीपीएससी नहीं पूछेगी। तो इसमें मैंने पहले 1857 को पकड़ा और वेस्टर्न एजुकेशन को पकड़ा, और उसके बाद जो है यहाँ पर फिर पकड़ा मैंने पाल कला को, चूँकि मौर्य और पटना कलम पहले ही पूछ चुका था, तो पाल कला का चांसेस था, तो मैंने इसको प्रिपेयर किया था और अच्छे से इसको लिखा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, ये एडिशनल जोड़ा गया था बीपीएससी के द्वारा। तो बीपीएससी पैटर्न चेंज कर रही है, फिर भी आपको ध्यान ये रखना है कि 3 क्वेश्चन ही लिखने होते हैं। तो आप इजीली जो भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड है, जैसे 1857 चंपारण सत्याग्रह, संथाल विद्रोह, बुरसा मुंडा विद्रोह, है ना, तो पाल कला, मौर्य कला, इन सब से आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आपको पैटर्न कुछ भी चेंज कर ले, आपको कोशिश करनी है कि 3 क्वेश्चंस आपको किसी भी तरह से पकड़ में आना चाहिए। तो आ जाता है इजीली 1857 की क्रांति, वेस्टर्न एजुकेशन और पाल कला, हो गया मेरा काम, उससे ज़्यादा मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी। फिर देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग, राजेंद्र प्रसाद और नेशनल मूवमेंट, इन पे लिखना था शॉर्ट नोट्स। फिर गांधी जी व्यूज़ ऑन कास्ट एंड रिलीजन, जाति और धर्म पे गांधी जी के क्या विचार थे वो,
और दलित मूवमेंट इन बिहार, है ना, ये आपको देखना था, ये 65वीं में पूछा गया था। अब देख लेते हैं 66वीं में क्या पूछा गया था क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या था कि देखिए, काउजेज ऑफ संथाल विद्रोह और व्हाट वेयर इज कोर्स एंड आउटकम्स, इसका विस्तार और आउटकम भी लिखना है संथाल विद्रोह पे। तो टॉपिक आपको यहीं से मिल जा रहा है, संथाल विद्रोह के कारण, उसका परिणाम और उसका जो विस्तार हुआ था, कैसे कैसे वो विद्रोह जो है वो आगे बढ़ा, उसको हमको लिखना था। यहाँ पर आसानी से पकड़ में आ सकता था ये। तो जो भी 66वीं मेंस दिए होंगे इस क्वेश्चन को जरूर लिखे होंगे, है ना। और ये सिलेबस में भी टॉपिक मेंशन्ड है। तो मैंने नहीं दिया था क्योंकि मेरा पहले ही रिजल्ट आ गया, तो मैंने इसको छोड़ दिया था 66 बीपीएससी मेंस को। तो एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिरसा मूवमेंट, फिर से बिरसा मुंडा पूछ दिया, है ना, ये भी सिलेबस में मेंशन्ड है। फिर चंपारण सत्याग्रह पूछ दिया। 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से हो गए, ठीक है ना। उसके बाद जो है नेहरू के व्यू ऑन कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू जी के विचार क्या थे, इसके बारे में लिखना था। ज़रूरत नहीं थी करने की, लेकिन जो कर लिए होंगे वो इसको भी लिखे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ब्रिंग आउट द मेन फीचर ऑफ द पटना कलम पेंटिंग्स, पटना कलम पे। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे हिस्ट्री में। और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग, गांधी जी व्यूज ऑन सत्याग्रह, जयप्रकाश नारायण एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, और सुभाष चंद्र बोस एंड INA, इंडियन नेशनल आर्मी। तो आपको अगर इसमें से पकड़ना होता, या जिन्होंने भी 66 बीपीएससी मेंस दिया होगा, तो वो लोग क्या किए होंगे कि अधिकतर कैंडिडेट जो है वो संथाल विद्रोह पकड़े होंगे, बिरसा मुंडा विद्रोह पकड़े होंगे, चंपारण सत्याग्रह पकड़े होंगे, और फिर पटना कलम पकड़े होंगे। ये इजीली 4 क्वेश्चन आप पकड़ सकते थे, और इसमें जो है आप 3 को लिखना था, अच्छे से लिख सकते थे, है ना। तो अब देखिए आपके लिए जो है ना 5 साल के क्वेश्चन मैंने बताया। तो 67 बीपीएससी मेंस के लिए हिस्ट्री वाले सेक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करके जाने चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। तो आपको करके जाने चाहिए 1857 की क्रांति। इसमें क्या क्या करके जाने चाहिए, काउजेज एंड कॉन्सिक्वेंस, मतलब कारण और इसके परिणाम। इसके परिणाम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको करके जाने चाहिए। फिर वीर कुंवर सिंह की भूमिका 1857 की क्रांति में क्या थी वो, और फिर बिहार की क्या कंट्रीब्यूशन थी 1857 की क्रांति में ये। तो 1857 टॉपिक हुआ और इतने उसके आयाम हुए, ये आपको करके जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, है ना। और ये आप कर लीजिएगा 1813 से लेकर के 1947 तक कर लीजिएगा। अब इसी में ये टाइम पीरियड चेंज कर देगा क्वेश्चन में, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, है ना। तो ये वाला टॉपिक आप कर लीजिएगा। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, हालांकि ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये वाला करके जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी आपको क्या करना चाहिए कि दोनों में कर लीजिएगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या कारण क्या परिणाम थे इंडिया में और फिर बिहार में। उसी तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसको भी आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी करके जाना चाहिए। इंडिया में क्या विस्तार रहा, बिहार में क्या विस्तार रहा, बिहार में कब शुरू हुआ, बिहार में कहाँ कहाँ क्या 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 केंद्र रहे थे इसके, कौन कौन से लोगों ने भागीदारी निभाई थी, ये सारे चीज़ें आपको करके जाने चाहिए। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी आपका इंडिया में भी और बिहार में भी करके जाना चाहिए, ठीक है। और आर्ट फॉर्म में चूंकि आपको जो है क्या करना चाहिए कि 66वीं में आपको पाल कला 66वीं में आपको पटना कलम पूछ चुका था, तो आपको मौर्य आर्ट और पाला आर्ट पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। पटना कलम को भी छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि छोड़ना नहीं है, क्योंकि 64वीं में क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए थे। अभी तक जो पैटर्न था कि वो इस तरह से था कि आपको 64वीं में पूछ दिया तो वो क्वेश्चन 65वीं में नहीं पूछता, लेकिन ऐसा ट्रेंड ब्रेक हो गया है। अभी आपको सारे टॉपिक को कवर करके जाने चाहिए। तो पटना कलम को भी आप करिएगा, लेकिन विशेष ध्यान आपका मौर्य और पाल कला पे रहेगा। फिर इसके अलावा जो है पीजेंट मूवमेंट कीजिएगा, किसान विद्रोह कीजिएगा, ठीक है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। फिर ट्राइबल मूवमेंट कीजिएगा, जनजातीय विद्रोह कीजिएगा बिहार के रेस्पेक्ट में और इंडिया के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर भी बिहार में भी और इंडिया में भी, ठीक है ना। और वुमेन पार्टिसिपेशन, महिलाओं की क्या भागीदारी थी, बिहार के महिलाओं की क्या भागीदारी थी नेशनल मूवमेंट में, ये देख लीजिएगा। और स्टूडेंट की क्या भागीदारी थी बिहार और नेशनल मूवमेंट में, ठीक है ना। तो इतने टॉपिक को आप अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो किसी भी हालत में चाहे पैटर्न कितना भी चेंज कर दे, सिलेबस से तो बाहर नहीं जाएगा ना। तो ये आपको पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन। 1857 की क्रांति, वेस्टर्न एजुकेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट, पीजन मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन इन बिहारी नेशनल मूवमेंट और स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन,
ठीक है। इसके अलावा कुछ लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस बार के लिए कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको नोट्स बना के इसके रिवाइज करके जाने चाहिए। चंपारण, संथाल, विद्रा, बिरसा, पटना कलम। ठीक है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूछ नहीं सकता, जरूर पूछ सकता है। तो आपको ये सारे टॉपिक आपको करके जाने चाहिए। अब देखिए, व्यूज़ ऑन गांधी जी, नेहरू जी एंड टैगोर जी, इन पे आपको क्या करना चाहिए। तो आप कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं तो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। मैंने भी इसको बिल्कुल नेगलेक्ट करके चला था और मेरा 3 क्वेश्चन कवर हो जाया करते थे हिस्ट्री से। तो हाँ, लेकिन गांधी जी के विचार पढ़ सकते हैं और ये आपको उपयोगी साबित हो सकता है, कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में गांधी जी का एक स्पेशल रोल है ना, उनको हम लोग मानते हैं। तो गांधी जी के विचार को आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। तो जिन लोगों का भी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन होगा उनके लिए तो ये ईजी होगा, लेकिन जिन लोगों का ये ऑप्शनल नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं कि गांधी जी को कम से कम आप पढ़ के जाइएगा। और नहीं पढ़ के जाते तो भी कोई बुरी बात, और नहीं पढ़ के जाते तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप 1857 की क्रांति, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट, पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, वोमेन पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, चंपारण, संथाल, बिरसा, पटना कलम, ये सारे चीज़ आप करके जाइएगा। आराम से मेंस आपका 3 क्वेश्चन इसमें से पकड़ा जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत हिस्ट्री में नहीं है, सबसे ईजी पार्ट है। ठीक है। और सोर्सेज की बात करें कि कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, तो इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। आप चाहे तो उस वीडियो को अच्छे से डिटेल से देख सकते हैं कि कैसे आपको क्या क्या सोर्सेज से आपको इनको प्रिपेयर करना चाहिए। वैसे इसमें आपको एक किताब होनी चाहिए आपके पास स्पेक्ट्रम की, ठीक है, और दूसरा होना चाहिए बिहार एक परिचय, इम्तियाज अहमद सर की, ठीक है, और तीसरा होना चाहिए यूट्यूब चैनल। किसका? तो यूट्यूब चैनल में आपको बहुत सारे हैं। आई स्टडी है, इस पे हिंदी में मिल जाएंगे कंटेंट सारे चीज़ के। फिर ER स्टडी है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, ER स्टडी विथ रेखा सिंह, इन पे टीचर हैं, वो भी अच्छा नोट्स इस पर प्रोवाइड करवाती हैं। इसके अलावा जो है NS नॉलेज है, निरंजन सर का है, अभी ये रेवेन्यू ऑफिसर हैं, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छे नोट्स बना के रखे हुए, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। तो ER स्टडी, ठीक है, हब स्टडी, ER स्टडी हब है नाम इसका, और NS नॉलेज है निरंजन सर का। इन दोनों पे आपको इंग्लिश मीडियम वाले के लिए कंटेंट मिल जाएंगे, और हिंदी मीडियम वालों के लिए जो बेस्ट होगा वो आई स्टडी करके यूट्यूब चैनल है, इन सारे पे आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे। फिर हमारे जो प्रवीण सर हैं एडिटोरिया जिनका चैनल है, उन पे भी उन्होंने जो है अच्छे से करवाया हुआ है ये सारे चीज़ों को। तो ये सारे यूट्यूब चैनल प्लस आपका स्पेक्ट्रम और प्लस आपका जो है बिहार एक परिचय, इम्तियाज अहमद सर की सब्जेक्टिव बुक, इन चारों चीज़ों से ही आपका हो जाएगा। प्लस आपको इंटरनेट का सहारा लेना है, विकीपीडिया का, ठीक है, और इन सब चीज़ों से इतने सारे टॉपिक को आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन कौन सा टॉपिक आपको प्रिपेयर करके जाने चाहिए, और उसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको, क्या है? 1857 की क्रांति, पाश्चात्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट, पीजेंट मूवमेंट, किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, महिलाओं की भागीदारी, विद्यार्थियों की भागीदारी, सामान्य लोगों की भागीदारी भी कर लीजिएगा, कॉमन पीपुल, ठीक है, कॉमन पीपुल की भागीदारी, चंपारण सत्याग्रह, संथाल विद्रोह, बिरसा विद्रोह और पटना कलम, ये सारे चीज़ पे कर लीजिएगा ना, तो आपका 3 क्वेश्चन इजिली पकड़ में आ जाएगा। और जिनके पास लगता है कि नहीं इतने से नहीं होगा, तो वो गांधी जी, नेहरू जी और टैगोर जी, इन सब में ना, इनके लिए एक आता है बुक, स्पेक्ट्रम की ही बुक आती है, गांधी, नेहरू और टैगोर करके, तो वो आप परचेस कर सकते हैं। शायद 150 या 180 रुपये के आसपास में ये बुक मिलती है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की ही आती है। आप कोई भी बुक स्टोर से इजीली उसको ले सकते हैं, गांधी, नेहरू, टैगोर करके, ठीक है। और उसमें बहुत सारे नेताओं के जो है ना व्यू दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक, इनके उनके, तो वो बुक को आप परचेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने उनको नहीं किया था क्योंकि मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये काफ़ी उपयोगी होगा, और टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। इसी तरह से मैं आपको करेंट अफेयर्स के, और इसी तरह से मैं आपको सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मेंस के, वो सब मैं करवा दिया करूँगा। थैंक यू वेरी मच। इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट के लिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जल्दी ही मैं करंट अफेयर पे भी वीडियो लेकर के आऊँगा।